हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 9th क्लास हमारा सिलेबस खत्म हो गया है और अब हम हर चैप्टर के एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन कर रहे हैं। आज हम सेकंड चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर लो, क्योंकि इस चैनल पर पूरी 9th-10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा सिलेबस हमने अच्छे से कर लिया है और अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को असर्शन रीजन और एमसीक्यू में ही दिक्कत आती है, तो हम प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर के एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, पहले हमने ये वीडियोस लाइव रखी थी, लेकिन नेटवर्क और वाईफाई इश्यूज की वजह से हमने ये अब रिकॉर्डेड करने का ही सोचा है, तो आपको ये वीडियोस रिकॉर्डेड ही मिला करेंगी। आप कैसे करेंगे? आप जब जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊं, जैसे मैंने अब बोला ये क्वेश्चन नंबर 1, तो आप पॉज कर आंसर नोट करेंगे। आप पॉज कर आंसर नोट करेंगे और फिर एंड में आपके कितने ठीक होते हैं आप उसको क्रॉस चेक करेंगे और नीचे कमेंट करेंगे। आप अलग अलग 1 to 1 भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर्स देख लिए, उससे नहीं होगा। तो आपको साथ साथ अपने आंसर्स लिखने हैं एंड देन मेरे आंसर से क्रॉस चेक करना है। चलिए अभी पहला सवाल पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस? आपको बताया हुआ है मेरे बच्चे, प्योर कौन होता है? एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो सिर्फ एक ही टाइप की चीजों से मिलकर बना होता है। नॉट प्योर पूछा है भाई, नॉट प्योर पूछा है। पानी एक कंपाउंड है, प्योर है। डायमंड एलिमेंट है, प्योर है। गोल्ड प्योर है। एयर प्योर नहीं है, क्योंकि एयर एक मिक्सचर है। एयर प्योर नहीं है क्योंकि एयर एक मिक्सचर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सबका ठीक था? क्रॉस चेक करेंगे भाई, पॉज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं मेरे बच्चा? जो क्या है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन बना देते हैं, अलग अलग नहीं नजर आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑरेंज जूस विद पल्प आ गया। पल्प मतलब बुरादा डला हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑरेंज जूस होता तो यूनिफॉर्म होता, लेकिन बीच में ऑरेंज का पल्प डला हुआ है, वो दाने दाने से छिलके से डले हुए हैं, तो यहाँ पर होमोजीनियस तो नहीं होगा, वो अलग से आएंगे मुंह में। ठीक है। सैंड एंड वाटर, ये भी होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर मिट्टी इधर उधर चलती रहती है। ऑयल एंड विनेगर भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होता है। तो जो मिक्स नहीं होता वो तो हेट्रोजीनियस हुआ ना। तो मिक्स कौन होता है? सॉल्ट एंड वाटर, पानी और नमक बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, कोई भी लेयर नजर नहीं आती है, तो मतलब होमोजीनियस मिक्सचर कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी, सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कौन से होते हैं? जो परमानेंट होते हैं। केमिकल चेंज कौन से होते हैं? जो परमानेंट होते हैं, रिवर्स नहीं होते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगला चलते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर। दूसरा अगला है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर और डाइजेस्टिंग फूड और कटिंग पेपर। अब तुम सोचो, अगर पानी को हम बॉयल करते हैं तो वापस से वो बन सकता है क्या? पानी भाप बना, भाप को हमने क्या है वापस से कंडेंस कर लिया तो पानी बन गया। दूसरा क्या? डिसॉल्विंग शुगर, अगर हम शुगर डिसॉल्व करते हैं तो उसको हीट करके या फिर ठंडा करके वापस से डिसॉल्व कर सकते हैं। डाइजेस्टिंग फूड, अगर फूड एक बार पच गया तो दोबारा से उसको खाना बनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए डाइजेस्टिंग फूड क्या है? केमिकल चेंज है। जहां पर भी मैंने बताया मेरे बच्चा एनर्जी का यूज हो, वो एक केमिकल चेंज होता है जो इरिवर्सिबल होता है। और जब खाना पचता है तो फूड की रिएक्शन ऑक्सीजन से होकर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट्स ऑफ एनर्जी बनती है। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? अभी पहले भी करा था, प्योर कौन सा है? ठीक है, वहां पे करा था प्योर कौन सा नहीं है, तो एयर नहीं था, यहाँ प्योर पूछा है, तो एयर तो प्योर नहीं है। सॉइल भी प्योर नहीं है, विनेगर भी प्योर नहीं है। कौन प्योर होता है? बार बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं सेम टाइप के से ही। प्योर होता है मेरे बच्चा एलिमेंट और कंपाउंड। कभी नॉट प्योर पूछ लेंगे, कभी प्योर पूछ लेंगे, तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी। तो एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं? प्योर होते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन है? मरकरी। तो ऑप्शन नंबर सी, मरकरी इज द प्योर सब्सटेंस। Which of the following mixture is stable and does not separate on standing? ये ट्रू सॉल्यूशन आपको कराया था, सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन आपको कराया गया था मेरे बच्चा। उन्हीं तीनों के ये क्वेश्चंस हैं।
स्टेबल होना चाहिए और डज नॉट सेपरेट होना चाहिए, तो हमें पता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कॉलॉइड जो है वो भी स्टेबल होता है, वैसे सेपरेट नहीं होता, बट यहाँ पर जो आंसर है वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। अब वो तो हो नहीं सकता, सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रू सॉल्यूशन होता है भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रू सॉल्यूशन होता है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम कॉलॉइडल आंसर क्यों नहीं है, ऑप्शंस में एमसीक्यूज में आपको बेस्ट आंसर टिक करना होता है, तो ट्रू सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो होमोजीनियस होता है। कॉलॉइडल जो है दिखता होमोजीनियस है बट हेट्रोजीनियस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भाई करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है मेरे बच्चा, कहता है डू नॉट स्कैटर लाइट, ये तो गलत है क्योंकि वो स्कैटर करता है लाइट को। दे सेटल डाउन, सेटल डाउन तो नहीं होता है, सेटल डाउन तो नहीं होता, ऊपर ऊपर अब यही तो बात करके आया था, कॉलॉइडल भी सेटल नहीं होता, बट ऊपर वाले में बेस्ट आंसर देना था तो ए ऑप्शन दे दिया हमने। फिर पूछा दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, बस ये बात गलत है क्योंकि हमने पढ़ाया था, मेरे नोट्स अच्छे से देखना, सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको अलग किया जा सकता है, किसको, कोलॉइडल सॉल्यूशन को, जैसे मिल्क में से फैट को अलग करते हैं, क्रीम को अलग करते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है कोलॉइडल की, ये प्रॉपर्टी है दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। जब हम फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो वो पास हो जाते हैं और कोई भी फिल्ट्रेट बचता नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कोलॉइडल के लिए, और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद टू एलिमेंट्स आर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तुम्हारे पेपर में कि टू एलिमेंट्स जो कि लिक्विड हैं, आपके पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक मेटल का नाम लिखो जो कि लिक्विड है और एक नॉन मेटल का नाम लिखो। ये भाई मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो आपको मर्करी एंड ब्रोमीन पर जाना है सीधे, बाकी ऑप्शंस रीड भी नहीं करने हैं। एक मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है वो मर्करी होता है, और एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है वो ब्रोमीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन द टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे क्वेश्चंस जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी तो कहा था कि फलाने में फलाना डालेंगे फलाना बन जाएगा, बताओ क्या डाला किसमें डाला, ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूरी टेबल कराई हुई है थ्योरी में, वो कर लीजिए। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है आयोडीन डाली है तो सोल्यूट तो आयोडीन ही हो गया, और किस में डाली है, अल्कोहल में डाली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको थ्योरी याद होगी तभी आप ऑप्शन टिक कर पाओगे। टिंचर ऑफ आयोडीन मेडिसिन में यूज करते हैं, थोड़ी सी आयोडीन को अल्कोहल में डालते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं, सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस भी कॉलॉइडल में बहुत कराए थे भाई कि किसका क्या, तो सॉल से सॉलिड, सॉल का मतलब होता है सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, और जेल का मतलब होता है लिक्विड इन सॉलिड। जेल लगाते हैं ना उधर उधर लिक्विड होता है, तो होती वो सॉलिड टाइप की है लेकिन उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा क्रीम कोई भी होती है, वो वैसे सॉलिड होता है, थोड़ी भाग जाएगी इधर उधर, तिरती थोड़ी है, फ्लो तो नहीं करती बट उसमें थोड़ा सा लिक्विड का अमाउंट होता है, तो सॉलिड इन सॉलिड कॉलॉइड है एंड जेल इज लिक्विड इन सॉलिड, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो गया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इंपॉर्टेंट है भाई, इनकरेक्ट पूछी है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, नोट वाले और इनकरेक्ट वाले तो खास तौर पर आपको ध्यान देने हैं। तो इनकरेक्ट पूछिए फिजिकल के लिए, तो देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, बात तो बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट तो नहीं है, ये तो करेक्ट है। कहता है इट्स परमानेंट, परमानेंट थोड़ी होती है, फिजिकल चेंज तो टेम्परेरी चेंज होती है और उसको रिवर्स करा जा सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आगे वाले पढ़ने की नीड ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी पढ़ना पढ़ लो, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ये बात ठीक है, बिल्कुल कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और कंपोजिशन सेम रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक हमारे सारे एमसीक्यू हो गए हैं भाई। अब हम चलते हैं जो हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं, असर्शन एंड रीजन। अब हम क्या चलेंगे, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के ये तो सबको मैंने बताए हुए हैं, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑप्शन नंबर बी, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ऑप्शन नंबर सी, पहला फॉल्स हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है, जिस दिन हो जाए उस दिन खुश हो जाना।
अगला चलते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन, कहता है वो बीम विजिबल हो जाती है। ये अभी अभी पीछे बताकर आई हूं कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस लाइट को स्कैटर करते हैं, तो अगर अंधेरे में से हम लाइट को निकालेंगे तो वो बीम हमें बिल्कुल जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। कहता है लाइट गेट स्कैटर्ड बाय स्कॉलर, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताई, एक्सप्लेनेशन में यही तो बोला कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस लाइट को स्कैटर करते हैं, इसीलिए वो पाथ विजिबल हो जाता है। तो दोनों ट्रू भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने की वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरा चलते हैं भाई, ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, ये तो बात ही गलत है, ये तो बात ही गलत है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन नहीं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीजें पढ़नी है, बच्चे समझते ही नहीं है, थ्योरी अच्छे से याद होनी चाहिए असर्शन रीजन के लिए। कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल देता है तो ये फॉल्स है, और पहला फॉल्स हो जाए तो दूसरा अपने आप ट्रू हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। देखना, देख लो, कहता पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज। ठीक है, पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज। ठीक है, अब कौन से पार्टिकल है ये पूछा नहीं, बोला नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो ऐसा कहता हो सस्पेंशन पार्टिकल्स, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्ज इन साइज। ठीक है, तो ये बात ट्रू है बिल्कुल, और पहली फॉल्स हो जाए तो दूसरी को आप पे ट्रू मान लेना है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ये सस्पेंशन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो लार्ज होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स लार्ज नहीं होते हैं, ये सस्पेंशन, या फिर यहाँ पे सस्पेंशन कर लो कि सस्पेंशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, तो फॉल्स हो जाएगा, दूसरा पार्टिकल्स आर इन रश। पेपर में जो क्वेश्चन सेटर होगा क्वेश्चन हिसाब से सेट करेगा। अगला चलते हैं ऑप्शन नंबर, असर्शन कहता है सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट विद वाटर इज होमोजीनियस, बिल्कुल नमक को पानी में मिलाएंगे होमोजीनियस आएगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है। कहता है सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, ना जी ना, अगर डिफरेंट कंपोजिशन हुई तो वो तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, तो ये बात सिरे से गलत है, और पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो ऑप्शन नंबर सी आता है। समझ गए, ट्रू फॉल्स में डिवाइड कर लो इसको, ये देख लो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। देन शुगर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन वेयर वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, कहता है शुगर सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल ये ट्रू बात है भाई, बिल्कुल ये ट्रू बात है भी। कहता है शुगर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ, बिल्कुल सही बात है। कहता है शुगर सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा पार्ट लेता है सॉल्यूशन का, तो ये बातें बिल्कुल ट्रू हैं दोनों, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे भाई जिनमें तुम्हें कंफ्यूजन होएगी, इसलिए असर्शन रीजन वाली पूरी सीरीज देखते रहो, कोई डाउट आ रहा है नीचे कमेंट करते रहो। आगे चलते हैं, टिंडल इफेक्ट पे बड़े आ रहे हैं भाई क्वेश्चन। कहता है कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर द होल रूम, ये कराया था एग्जाम्पल में, फॉरेस्ट की कनोपी से, या फिर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं हम विंडो से। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस, ये बात भी ट्रू है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता तो है ही नहीं। एक तो टिंडल इफेक्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करे और एक बार सस्पेंशन की बात करे, तो आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे असर्शन में कहता है मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, ट्रू है। कहता है मेटल मेक्स अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टीज के आपस में कोई लिंक, ये दोनों प्रॉपर्टी है मेटल की, कोई लिंक थोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको देखना है दोनों बातों का कोई आपस में जुड़ाव है कि नहीं है। फिर कहता है मेटल्स लाइक, आपको सिखाया था मैंने कि जब हाथ पे रखते हैं गैलियम और सीजियम को तो ही वो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड बन जाते हैं, वैसे गैलियम एंड सीजियम मेटल्स हैं, सॉलिड में होते हैं बट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में आ जाते हैं। इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 11 गैसेस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बताई थी 11 गैस होती है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं थी, गैलियम और सीजियम, तो दोनों बातें ट्रू है, लेकिन एक बात तो है हमारे पास सॉलिड्स की, लिक्विड्स की, एक बात है गैस की, तो दोनों की कोई आपस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहली बात भी ठीक है, दूसरी बात भी ठीक है, बट आपस में दोनों अलग अलग पोल्स हैं, कोई रिश्ता नहीं है।
एट कहता है एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज बेसिक फ्रॉम द प्रोडक्ट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल बाय। बिल्कुल, एलिमेंट वो होता है मेरे बच्चा जिसको हम फर्दर तोड़ सकते नहीं हैं, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। फिर कहता है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड, ये बात भी ट्रू है। अब देखिए, एक बात तो एलिमेंट की कर रहा है, एक बात नॉन मेटल की कर रहा है। दोनों बातें हालांकि ठीक है, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर्स होते हैं, एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता, पर आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को ऑप्शन नंबर बी और ए सोचने में ही दिक्कत आती है, इसलिए मैं ज्यादातर असर्शन रीजन ए बी वाले ही लेती हूं। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, बिल्कुल सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ये बात ट्रू है। इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये बात भी ट्रू है। और देखो अब एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो दो से मिले और उसमें कंप्लीट यूनिफॉर्म होता है, इसलिए उसको होमोजीनियस कहते हैं। तो ये दोनों सही भी है, और ये नीचे वाली बात ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने की वजह से ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सब अपनी नोटबुक में पहले अपने ऑप्शंस क्वेश्चंस रीड करके लिखा करो, पोज करके। तुम्हारे पास पोज का ऑप्शन भी है, तुम्हारे पास मैडम को 2x पे भगाने का ऑप्शन भी है। चलिए, एयर इज अ प्योर सब्सटेंस, ये बात तो गलत है भाई, पहली बात ही गलत है। एयर एक मिक्सचर होती है, हमने एमसीक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, ट्रू ही होना चाहिए। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया है। अगर किसी बच्चे को इन 20 क्वेश्चंस में दिक्कत है तो वो नीचे कमेंट कर देगा, किसके कितने ठीक हुए 20 में से वो भी नीचे कमेंट करेगा। ये तुम्हारे टेस्ट ही चल रहे हैं भाई एक टाइप के, अगर तुम समझो तो। अगर कोई बच्चा मेरे साथ साथ बस सुनी जा रहा है, कोई फायदा नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे कोई फायदा नहीं है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो हमारी खत्म करते हैं। ऐसे ही और एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।